नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि भारत का भूगोल हम पढ़ा रहे हैं आपको, और संविधान भी। संविधान और भारत का भूगोल, आज भारत के भूगोल में भारत के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। याद रखिएगा परिवहन में क्या क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग है, उसके बाद वायु मार्ग है। सबसे सस्ता जो होता है हमारे लिए जल मार्ग ही है, लेकिन उसका प्रचलन बहुत कम है दोस्त। याद रखिएगा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी पे जल मार्ग है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त। याद रखिएगा, आपको मजा आ जाएगा इतना पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद आपको कहीं दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है दोस्त। आप कहीं भी मिला लीजिए, देख सकते हैं आप, कहीं भी आपको इसमें त्रुटि नहीं मिलेगी। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक। भारत के परिवहन में देखेंगे सड़क परिवहन पहला, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग परिवहन, उसके बाद वायु परिवहन। ठीक है, पहला देख लीजिए। देखिए, प्रबंधन के आधार पर सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सड़कों को वो 3 भागों में बांटा गया है। आ जाइए, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग ले लीजिए। पहले इसमें का कुल लंबाई 1,05,043 1,20,543 किलोमीटर है दोस्त। याद रखिएगा, देश में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्त। याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 235 तो है। 235 तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से जो कुछ पूछने लायक है, जो उसमें से प्रश्न पूछता है, आप उसी को याद रखिए। आइए उसको देखते हैं। पहला, नेशनल हाईवे 1, इसको आप ये भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ठीक है, ये दिल्ली से कलकत्ता देख लीजिए, दिल्ली से अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर मतलब पंजाब जाता है। याद रखिएगा, यही पूछता है कि पहला जो है कहां से कहां तक जाता है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाता है दोस्त। तो ये कहां से, दिल्ली से अमृतसर। जब भारत का नक्शा बनाएंगे ऊपर से, तो देखिए पंजाब तो यही पड़ेगा, यही दिल्ली पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्त, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये दिल्ली से कोलकाता। देखिए दिल्ली आपका कहां पड़ती है, जब ऊपर से आप बनाएंगे यहां से मैप, मुझे तो उतना नहीं आता है बनाने की। जब यहाँ दिल्ली है तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल यहाँ है। याद रखिएगा, ये नेशनल हाईवे 2 है। याद रखिए, कलकत्ता से, दिल्ली से कलकत्ता। याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल हाईवे 3 माने राष्ट्रीय राजमार्ग 3, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आगरा, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। फिर मुंबई, आगरा से मुंबई। देखिए दोस्त, मैं आपको थोड़ा मैप से भी बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, देखिए आगे देखिए, जब यहाँ से आप लोग जब बनाएंगे तो यहाँ यूपी है ना, देखिए यहाँ गुजरात है, गुजरात के नीचे जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ आपका महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, यही है नेशनल हाईवे 3। याद रखिएगा। ठीक है, आपने देखिए, आप लोग मैप से भी समझ सकते हैं, मैप भी बना सकते हैं, अपने ध्यान से रखिएगा, मैप में दिमाग में बैठाते रहिएगा। ठीक है, अब नेशनल हाईवे 7 देखिए, जो महत्वपूर्ण है दोस्त, मैं वही बता रहा हूं, जो सवाल पूछता है उस पर ही बता रहा हूं। देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी, देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। अब पूछेगा वाराणसी से कन्याकुमारी, तो देखिए वाराणसी ये हुआ आपका उत्तर प्रदेश में। ये मान लीजिए जब ऊपर से आएंगे आप लोग, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश, ये बनारसी हो गया। और जब यहाँ सबसे भारत का नक्शा में लास्ट देखेंगे तमिलनाडु में यहाँ है कन्याकुमारी। ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखिए इलाहाबाद से, वाराणसी से कन्याकुमारी माने वाराणसी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक जाता है। कौन, NH7 माने राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये सबसे लंबा था, लेकिन अभी इसका दर्जा छीन लिया गया है। आप देख लीजिए NH44, ध्यान दीजिएगा 44। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो एकदम लास्ट छोर ले लीजिए, भारत का नक्शा का लास्ट छोर, ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, दोनों का। तो ऐसे ही लंबाई अधिक है, आप देख सकते हैं, तो सबसे लंबा यही होगा। देख लीजिए
श्रीनगर से कन्याकुमारी देश का सबसे लंबा है, याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको आप लोग नोट डाउन करके याद रखिएगा। आप लोग मैप से दोस्त अपने दिमाग में मैप बनाते रहिएगा और मैप से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मैप मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि आप लोग देखे रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। NH47 ले लीजिए, यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है, बस छोटा मोटा है, यह सबसे छोटा है। देखिए केरल में का है, केरल में ही है, केरल में है, देखिए केरल में है या केरले में है, वेम्बनाड झील में ये स्थित है, याद रखिएगा। सबसे छोटा, देखिए आपको याद करने वाला है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा NH44, सबसे छोटा NH47, सबसे छोटा NH47। पहला कहाँ जाता है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से अमृतसर, दूसरा दिल्ली से कोलकाता, याद रखेगा। ये दो आपको याद रखना चाहिए, सबसे बड़ा जो है वो याद रखना है और सबसे छोटा है जो वो याद रखना है। चार आपको मुख्य मुख्य बात है याद रखना है, आपका काम निकल जाएगा। मैं बार बार बस यही कहता हूँ दोस्त, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए। ज्यादा पढ़ेंगे वो दिमाग में रहेगा नहीं, उसको दोहरा भी नहीं पाएंगे। इतना देखिए जनरल की तैयारी में इतना सब कुछ पढ़ना होता है ना, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ने के बाद क्या है तो भूगोल, राजनीति, उसके बाद इतिहास, ये सब पढ़ना पड़ता है, उसको प्रमुख त्योहार, इतना सब पढ़ना पड़ता है। आपको सोचिए ना, अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो कितना आप दिमाग में रख पाएंगे। उसके बाद फिर आपको करंट भी पढ़ना है, तो कम कम पढ़िए और फैक्ट पढ़िए, कहीं भी पढ़िए लेकिन एक्चुअली फैक्ट पढ़िए, जो आएगा वो पढ़िए। अन्यथा एग्जामिनर क्या करता है, बस इसी को इधर से उधर घुमाता है और बच्चा का दिमाग डाइवर्ट कर देता है, सोचने में मजबूर हो जाएंगे आप। पूछ देगा कि दिल्ली से कलकत्ता तक के बीच का कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें थोड़ा अझुरा जाएंगे। ये थोड़ा मतलब फैक्ट दिमाग में रखना चाहिए। आइए देखते हैं, हो गया ये। अब देखिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होता है ना, देखिए कॉरिडोर का, देखिए गलियारा का मतलब ये होता है, देखिए जब भारत का नक्शा बनाएंगे मान के चलिए, तो सबसे ये उत्तर में और सबसे ये दक्षिण में, ये पूर्व में, ये पश्चिम में, दोस्त याद रखेगा। इससे आप लोग समझ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, याद रखेगा। देखिए असम, असम में सिलचर है, याद रखेगा, सिलचर को गुजरात पोरबंदर से जोड़ता है, याद रखेगा। 3,300 किलोमीटर है, याद रखेगा। उत्तर दक्षिण किसको जोड़ता है दोस्त, तो असम के सिलचर से, माफ कीजिएगा दूसरा ही देखे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पूर्व से पश्चिम, सॉरी देखिए दोस्त माफ कीजिएगा। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी, यही मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर नीचे कन्याकुमारी, दोस्त देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कन्याकुमारी, ठीक, यहाँ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में आप लोग देख सकते हैं, ये सब इसका लंबाई है 4,000 किलोमीटर। कितना है दोस्त, 4,000 किलोमीटर। चलिए आपका ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है दोस्त, याद रखेगा। अब पूर्व से पश्चिम, देखिए ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व में आसाम है, हो गया यहाँ पे। यहाँ आप लोग देखेंगे तो गुजरात ले लीजिए, पता है गुजरात ही अंतिम छोर है, लेकिन इसमें अंतिम छोर मत खोजिएगा। देखिए पूर्व से पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, असम सिलचर को गुजरात पोरबंदर से। देखिए गुजरात है ना, गुजरात में पता है अंतिम में गुजरात है, लेकिन वो ये रास्ता की बात है, नहीं तो बोलेंगे सर तो आप बताए देखिए अरुणाचल प्रदेश में किबूती है, तो फिर असम क्यों बता रहे हैं। तो दोस्त याद रखिएगा वो दूसरा चीज है और ये दूसरा चीज है, ये रास्ता की बात हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पूर्व से पश्चिम गलियारा असम से गुजरात जोड़ता है, बस इतना दिमाग, ये 2 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में मुझे भी देखने को मिला है, आपको भी देखने को मिल जाएगा दोस्त। आगे देखिए राजीव गांधी, सुन जाइए, राजीव गांधी बंदरा वर्ली समुद्री सेतु। देखिए अब समुद्र के बारे में सुन लीजिए, समुद्री सेतु भारत का सबसे लंबा सेतु। देखिए ये करेंट का था, इसलिए मैं उठा के यहाँ डाल दिया हूँ कि आप लोग नोट में इसको डाउन करके आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए राजीव गांधी बंदरा वाली सेतु भारत का, देखिए समुद्री सेतु है, याद रखिएगा, समुद्री सेतु सबसे लंबा सेतु है, ठीक। अब आ जाइए भूपेन हजारिका, याद रखिए भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। क्या है दोस्त, नदी सेतु है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए
चेनानी नासिरी सुरंग। ये तो देखिए दो, ये जो है वो करंट से रिलेटेड है, इसको याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। सुरंग देश की सबसे लंबी है जो जम्मू कश्मीर में है। चेनानी सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। आप उसके बाद इसका उद्घाटन पीएम ने 2 अप्रैल 2017 को, देखिए ये करंट है, मैं बोला था इसीलिए आपको दिया हूं, को किए। 9.2 किलोमीटर है जो जम्मू कश्मीर में है चेनानी सुरंग, वो 9.2 किलोमीटर, ठीक है। देश की सबसे लंबी है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ये मुख्य मुख्य होता है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। बड़ा है, लंबाई मत पूछिएगा। अरे बड़ा और लंबाई में अंतर समझते रहिएगा कि कहाँ बड़ा लिखे हैं कहाँ लंबा लिखे हैं। ये ना कि कुछ आए प्रश्न कुछ और, हमारे दे कुछ और, फिर बोले कि गुरुजी आप ये बताए थे, ये बताए थे। अब रेल परिवहन आपका ये खत्म हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग खत्म हो गया। अब रेल परिवहन के बारे में आ जाइए, ये सड़क परिवहन था। अब रेल परिवहन में आ जाइए, देखिए भारत में पहली रेल लाइन, ये तो सब कॉमन सी बात है, सबको पता है, मैं चाहता तो नहीं लिखवाता इसको, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जो अभी अभी बच्चा तैयारी करने आ रहा है उसको क्या पता है। हम लोग भी जब शुरू में आए थे हम लोग को भी पता नहीं था। तब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना दिन से चल रहा है आपको पता नहीं, बच्चों को पता हुआ आप क्यों पढ़ा? नहीं पता होगा, लेकिन मेरा काम है मैं फिर भी उसको बताऊंगा आप लोगों को। पहली रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच, ये याद रखिएगा। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 34 किलोमीटर चली गई, सबसे पहली रेल जो चली थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली, याद रखिएगा। देखिए 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, याद रखिएगा। रेल नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है, पहला यूएसए, दूसरा चीन, और लास्ट में चौथा जो है भारत का स्थान है, ठीक है, रेल नेटवर्क में। आगे देख लीजिए 1,21,407 किलोमीटर, 1,21,407 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। भारत में इतना ही रेल लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। मुझे पता है कि एग्जाम में कभी कभार कभी आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ जानकारी भी होना चाहिए ना आप लोगों के पास। वो जानकारी कहाँ से आएगा? जानकारी भी रखिए, कुछ सब पढ़ेंगे कुछ ज्ञान नहीं रखेंगे। लंबी रेल लाइन है, देखिए लमसम में 7,349, माने लगभग 7,349 जो है आपका वो स्टेशन है, याद रखिएगा, लगभग बता रहे। देखिए विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है, याद रखिएगा। सबसे लंबी दूरी कौन तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक जाती है भाई? देखिए असम से डिब्रूगढ़, माने असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। फिर आपको क्या मैं समझाऊं, आपको पता ही है, जब पूर्वी यहाँ छोड़ जाएगा तो यहाँ पे असम है, असम से यही आती है कन्याकुमारी, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। आगे देखते हैं, देखिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा है। माफ कीजिए दोस्त, लाइन कट गई थी, चलिए ये पता ना रोज रोज इसी टाइम क्यों लाइन कटती है। आगे देखिए सबसे ज्यादा लंबा स्टेशन गोरखपुर का है, 1.3 किलोमीटर विश्व का ही, इसे ही पूर्वोत्तर रेलवे बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर गोरखपुर रेलवे हो गई, आप देखिए कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो थी जो 1972 में बनी थी, ठीक है, आता था 1975 में चालू हुई। बनना अलग बात है, चलना अलग बात है। 1975 में चली, बनी कब? 1972 में। ये भूमिगत है, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, अब इस बार बन रहा है जो पानी के नीचे चलेगी। कोंकण रेलवे सबसे इंपोर्टेंट है दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा, फिर मत बोलिएगा सर बताया नहीं। देखिए कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक। अब आगे देखिए मुंबई है कहाँ, देखिए यही है महाराष्ट्र, कर्नाटक कहाँ है? देखिए केरल, केरल के यहाँ बगल में कर्नाटक है, बस इसी के बीच में जितना आएगा, देखिए गोवा आएगा, मतलब कर्नाटक के बीच में जितना आएगा वो कोंकण रेलवे को जोड़ते जाएगी। तो पूछता है कि कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई से कर्नाटक, कर्नाटक मुंबई से कर्नाटक बीच में जितने राज्य आएंगे इस साइड वाले सबको जोड़ देगा, जिसमें गोवा को याद रखें, ठीक है। ये देखिए इसका हेडक्वार्टर है नई मुंबई में, पूछता है कि कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है कोंकण रेलवे का दोस्त? तो ये नई मुंबई में है, याद रखें, एकदम इंपोर्टेंट है आपके लिए।
फिर बाद में मत कहिए कि नहीं बताए हैं हम। आगे देख लीजिए भारतीय रेलवे, इसको देखिए, इससे समझना आपको थोड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन देखिए मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं जैसे समझाऊंगा तैसे आप लोग समझ सकते। देखिए भारतीय रेलवे याद रखिएगा, भारतीय रेलवे देखिए, ये अंदर का सब भूल जाइए, ये याद रखिए। देखिए पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर, इसको याद रखिए। इधर से आइए, देखिए पूर्वोत्तर में गोरखपुर, ठीक इसके उल्टा मुंबई, मैप में देखिए मुंबई है ना, उसके बाद उत्तर में दिल्ली और सबसे नीचे चेन्नई। बस आपका काम हो गया, ठीक, इतना आपका काम हो गया। अब पूछता है कि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, देखिए उत्तर मध्य रेलवे, जब इधर से उत्तर मध्य रेलवे, देखिए उत्तर और मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे आएगा तो इलाहाबाद मुख्यालय है। पूछता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इलाहाबाद, ठीक। अब इधर आ जाइए, देखिए अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, ठीक। उसके बाद आ जाइए, देखिए पश्चिम मध्य रेलवे, देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, देखिए उत्तर मध्य जयपुर और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक। महत्वपूर्ण जो लिखे हैं दोस्त याद रखिए, ठीक है। अब आगे जो इधर दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये कोना को हम लोग बोलते हैं ना कि दक्षिण पश्चिम, जैसे भारत का नक्शा बना लेंगे, जैसे में किसको आप लोग बांट लेंगे तो इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं ना हम लोग, तो देखिए वही दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, याद रखिएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे, मतलब मान लीजिए कि आप डायरेक्ट जब दक्षिण आएगा, यहाँ से जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ डायरेक्ट इसका मुख्यालय एकदम चेन्नई नहीं होगा, बीच में कहीं भी तो कुछ और तो मुख्यालय बनना चाहिए ना, क्या ना कि सब लास्ट छोड़ नहीं ना बनना चाहिए। तो देखिए उसीलिए बताया गया है कि दक्षिण मध्य, मतलब दक्षिण के मध्य में भी एक रेलवे का मुख्यालय है, जो कहाँ है, सिकंदराबाद में है। देखिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ठीक। आप लोग इसको मैप को फिर एक बार देख सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर बताइएगा, फिर मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। वायु परिवहन में देख लीजिए, सबसे पहले 1911 में इलाहाबाद से नैनी, याद रखेगा, इलाहाबाद से नैनी के बीच सबसे पहले वायु उड़ाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मार्ग 69 करोड़ किलोमीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा, 69 करोड़ किलोमीटर है। एयर इंडिया विदेशी सेवा देती है, मैंने विदेशी उड़ान भरती है, याद रखिएगा। सवाल इससे बहुत कम आता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को पीएम ने चालू किया था। मैंने उड़े हर भारत का नागरिक कम पैसा में उड़ सकता है, लेकिन अब तो हालत ऐसी हो गई कि अब उड़ेगा कि खाएगा यही ना समझ में आ रहा है। राजीव गांधी हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन फील्ड, माने कम उत्सर्जन करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड करने वाला, जो वायु प्रदूषण होता है कम उत्सर्जन करने वाला फील्ड एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। कौन, राजीव गांधी, कहाँ है, हैदराबाद में, इसको याद रखिए, ग्रीन फील्ड प्राप्त हो चुका है इसको। छत्रपति देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी मुंबई है। कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी मुंबई, दमदम कोलकाता, इंदिरा गांधी नई दिल्ली, और भी है लेकिन आप लोग देख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक दो याद रहेगा तो ठीक रहेगा। जल परिवहन में देख लीजिए, 6 जल परिवहन मार्ग क्रियाशील है। फिलहाल में जल परिवहन में जो है 6 ही है जो कार्यशील है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। पहला देख लीजिए राष्ट्रीय जलमार्ग, माने नेशनल वाटरवे, इंग्लिश में नेशनल वाटरवे 1। देखिए इलाहाबाद से हल्दिया, बस इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल, याद रखिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और किस पे है, देखिए गंगा और भागीरथी, ये सबसे लंबा है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा 27 अक्टूबर 1986 को दिया गया था, 27 अक्टूबर 1986 को दिया गया था दोस्त, याद रखिएगा। आगे देखिए नेशनल वाटरवे दूसरा सादिया असम से धुबरी, ये दोनों असम की ही बात है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। दूसरा सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग की दर्जा इसको दिया गया, ये याद रखिएगा। तीसरा देख लीजिए राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोला, देखिए कोट्टापुरम से कोला, ये केरल के पश्चिमी तट में है। केरल के जो पश्चिमी तट वाला है ना, जो यहाँ केरल है, जो केरल के पश्चिमी तट है, इसी में है, याद रखेगा। 1 फरवरी 1993 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग की उपाधि दी गई, याद रखेगा। 4 नंबर देख लीजिएगा भद्राचलम से राजमुंद्री, भद्राचलम कहाँ है, तेलंगाना में, याद रखिएगा। राजमुंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री पता है आपको, ये तंबाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए गोदावरी
गोदावरी कृष्ण नदी पर है ये, ठीक है, क्योंकि ये कि जहां गोदावरी खत्म होती है वहां से कृष्ण पे हो जाता है, याद रखिएगा। ये 24 नवंबर 2008, इसको याद रखिएगा, 24 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय जल मार्ग की उपाधि दी गई, ठीक है। दोनों को यही बात है दोस्त, याद रखिएगा। 5 देख लीजिए, तलचर से घमरा के बीच 24 नवंबर 2008 को इसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। लास्ट देख लीजिए, लखीमपुर से भांगा, भांगा कहाँ है, करीमगंज, लखीमपुर कहाँ है दोस्त, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। भांगा करीमगंज तथा भांगा से सिलचर, देखिए लखीमपुर से भांगा माने करीमगंज, भांगा से सिलचर माने गुवाहाटी। 14 अगस्त 2013 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग की उपाधि दी गई दोस्त, याद रखिएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए। पूर्वोत्तर रेलवे पूछता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे, देखिए ये दोनों का उत्तर पश्चिम होता है ना, उत्तर पश्चिम जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिण पश्चिम हुबली और भारतीय रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। देखिए ये चारों तो याद है, सबसे ऊपर दिल्ली ले लीजिए, सबसे नीचे चेन्नई ले लिए, और उसके बाद इधर मुंबई, इधर तो गोरखपुर।